हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं यूसुफ पठान और आप देख रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल बिजनेस आसान। दोस्तों, आज बात करते हैं कि ईश्वर ने हमें सब कुछ दिया है, वो हमारे लिए पर्याप्त था, फिर भी हम लोग इधर उधर भटकते रहे। दोस्तों, बात करते हैं आज कि हमें ईश्वर ने जो कुछ भी दिया, उसने जल, वायु, प्रकाश, जमीन, आसमान, दिन रात, सूरज, चांद, ये सब कुछ दिया। लेकिन हम लोग थे कि इन सब के बावजूद भी कुछ ना कुछ करते रहे, कुछ ना कुछ ढूंढते रहे। और हमने इस खोज के अंदर, दुनिया के अंदर बहुत कुछ अच्छी चीज़ें भी ला दी और बहुत कुछ बुरी चीज़ें भी हमने लाकर खड़ी कर दी। और वही चीज़ें ऐसी है, कभी वो इंसान का पेट भरती है तो कभी वो इंसान की जान भी लेती है। और वही असंतुलन आज दुनिया की पूरी इंसानियत को किस कटघार पर लेकर खड़ा रह गया है। कभी हम देखते हैं अमेरिका किसी पर हावी होता है, कभी ये होकर रसिया किसी पे हावी होता है, कभी यूक्रेन बनता है, कभी सीरिया बनता है, कभी म्यांमार बनता है, पता नहीं क्या क्या होता रहता है। और हर एक कमज़ोर आदमी पर एक सशक्त ताकतवर आदमी हावी होता है। और उसके पास जो भी है वो ताकतवर कब बनता है? ताकतवर तब बनता है जब उसके पास कुछ न कुछ ताकतें आती है, कुछ वेपन्स आते हैं, कुछ हथियार आते हैं। और फिर वो कमज़ोर पे कभी कभी हावी होता है और एक इंसानियत को शर्मसार कर देता है। हमने देखा है बहुत सारे, जब भी युद्ध होता है तो क्या होता है, कौन मरता है? जब भी युद्ध होता है तो बच्चे, औरतें, बूढ़े, सब निर्दोष न जाने किस किस तरह से मरते हैं। और इंसानियत को उस वक्त एक तनिक से भी, हम कहें ना, कि शर्म नहीं आती। और यही चीज़, यही जो डेवलपमेंट है, उसने हमें इस कगार पे ले जाकर खड़ा कर दिया है कि कब किस वक्त कुछ हो जाए। पता नहीं आज कितने देशों के पास अणु बॉम्ब है, कितने कितने खतरनाक वेपन्स उनके पास है। अगर किसी दिन रात को किसी की दिमाग में कुछ बत्ती जल गई और दिमाग फिर गया, भ्रष्ट हुआ, तो हो सकता है कुछ भी हो जाए। कहने का मतलब साफ है कि जो हमको ईश्वर ने दिया था वो हमें पर्याप्त नहीं लगा। हम ईश्वर की सिस्टम के खिलाफ भी कुछ करने लगे। जहाँ तक वो पॉजिटिव था वहाँ तक सही था, अच्छा था। लेकिन जैसा हम किसी को दबाने के लिए, किसी को डराने के लिए, किसी को धमकाने के लिए, किसी को मारने के लिए सोचने लगे, और वहीं से इस पूरी इंसानियत के ऊपर एक बुरी नज़र पड़ने लगी और दुनिया में हथियार बनने लगे, वेपन्स बनने लगे। निस्संदेह हमने हेल्थ के लिए बहुत कुछ डेवलप किया है। हमने अस्पतालें खोली हैं, मेडिसिन्स को खोज किया है, हमने एयरपोर्ट बनाए हैं, एरोप्लेन बनाए हैं। शिक्षा के अंदर हमने टेलीकम्युनिकेशन आया, टेलीफोन आया, टेलीविज़न आया, सोशल मीडिया आया, बहुत कुछ हमने डेवलप किया। लेकिन वहाँ पे कुछ ये भी हो गया कि इंसान के अंदर एक अहंकार आने लगा कि मैं सुपर पावर बनने लगा हूँ, मेरे पास ये नॉलेज है, मेरे पास ये चीज़ें हैं। और जैसे जैसे भौतिक चीज़ें इंसान के पास आने लगी और वही चीज़ इंसान के अंदर अहंकार पैदा करने लगी, और छोटे जो कमज़ोर लोग थे, कमज़ोर देश थे, उनके ऊपर वो हावी होने लगा। और अपने ही देश में कभी कभी ये होने लगा कि एक इंसान ताकतवर बना तो उसने कमज़ोर पे अपनी हुकूमत शुरू कर दी। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि ये जो डेवलपमेंट हुआ, उसके साथ साथ हमने वो जो नहीं करने वाली बातें हमने कर डाली। आज ऐसे देश है जिसके पास बहुत सारे अणु परमाणु बॉम्ब हैं, और वो लोग बहुत अच्छे अच्छे लोगों को डराते हैं, बहुत सारी कंट्री को डराते हैं, अपनी सत्ता का लोहा उन पे साबित करते हैं। दोस्तों, अगर हम ईश्वर ने जो कुछ हमें दिया था, हमें खाने के लिए उसने अनाज दिया था,
फ्रूट्स दिए थे, उसने हवा दी थी, पानी दिया था, सूर्य प्रकाश दिया था, दिन दिया था, रात दी थी। इतनी अक्ल थी कि हम घर बनाकर रहते थे। सब कुछ इनफ था, सब कुछ इनफ था। लेकिन वो एक इंसान है कि जो कभी मानता नहीं, और वही चीज़ ने इंसान को कहाँ ले जाकर खड़ा कर दिया है। दोस्तों, बहुत सोचने वाली बात है। सब कुछ होगा, सब कुछ होगा, आने वाले दौर में सब कुछ होगा, सुकून नहीं होगा, शांति नहीं होगी। हो सकता है इतनी अच्छी ईश्वर ने जो कुछ भी हमें दिया है उस लाइफ को हम जिए तो बेशक हम सुकून से जी सकेंगे, वरना ये भाग दौड़ की ज़िंदगी हमें कहीं जीने नहीं देगी, ना सुकून की सांस लेने देंगे, ना सोने देगी। दोस्तों, फिर एक नए टॉपिक के साथ हम मिलेंगे। एक छोटी सी इल्तिजा, मेरे यूट्यूब चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना, पास में बेल आइकॉन है उसे दबाना। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।